हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा 360। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सेकंड टॉपिक जो था डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इसके पहले फ्रेंड्स हमने जो डिस्कस किया था वो था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका स्कोप और टाइप्स ऑफ द एनालिसिस। मींस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने देखा था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और यदि आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और साथ ही साथ आई बटन पे भी लिंक है, तो उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को हम अच्छे से आप समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है, ये जो मैं आज आप लोगों को मेथड्स बताने वाला हूँ, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, ये सभी क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करने वाले हैं, जो हमारा एनालाइट है या जो अननोन सब्सटेंस है, और जो हमारे पास सैंपल अवेलेबल होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टाइम पे, उसमें उसकी क्वांटिटी क्या है वो हम डिटरमाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखना ये है कि ऐसी कितनी प्रकार की टेक्निक्स हैं हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में जो टेक्निक्स हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उनको हमने लिखा हुआ है और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं: केमिकल मैथड्स, फिजियोकेमिकल मैथड्स, माइक्रोबायोलॉजिकल मैथड्स एंड बायोलॉजिकल मैथड्स। तो जो केमिकल मैथड्स हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक या सोफिस्टिकेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट्स की कोई हमें आवश्यकता नहीं होती है एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। सिंपल जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बेस पर हम एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली जो आपके टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स होती हैं या जो आपके वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं, वो सभी केमिकल मेथड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनालाइट के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बेस पे हम उसका जो क्वांटिटी है या जो कॉन्सेंट्रेशंस है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स, जितनी भी टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हैं वो सब केमिकल मेथड के अंदर आती हैं। तो जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, दैट मीन्स एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पर एक एसिड होगा, एक बेस होगा। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस मीन्स जहाँ पर वाटर को यूज़ किया जाता है, और नॉन एक्वस मीन्स जहाँ पर वाटर को यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा आता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, जहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, वो रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शंस इन्वॉल्व आएंगी। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जहाँ पर कि जब दो केमिकल रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा एक एनालाइट का, तो किस टाइम पे कितना वॉल्यूम कंज्यूम होता है, किस पॉइंट पे वो प्रेसिपिटेशन होता है, वो हम नोट करेंगे। उसके बेस पे हम हमारा कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा ग्रेविमेट्रिक मेथड्स हैं हमारे पास। गैसोमेट्रिकल मेथड्स होती हैं, जहाँ पर गैस का इस्तेमाल करके आप एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड्स जो होती हैं, इसमें जनरली होता प्रेसिपिटेशन ही है, बट उस प्रेसिपिटेशन जो होता है उसका बाद में हमको मास डिटरमाइन करना है, उसका वेट डिटरमाइन करना होता है। तो थोड़ा सा मीन्स वी कैन से कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर उतना एक्यूरेट नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें एरर्स आने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजियोकेमिकल मेथड्स क्या होती हैं। तो फिजियोकेमिकल मेथड्स जनरली यहाँ पर हमें सोफिस्टिकेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट जो कैटेगरी है फिजियोकेमिकल मेथड्स के अंदर, या इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। यहाँ पर केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शंस होती है वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल जनरेशंस होते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमेट्री। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को के बेस पर एनालिसिस करते हैं। पोलैरोग्राफी, जो पोलैरिटी होती है उसके बेस पे। कंडक्टोमेट्री मींस कंडक्शन के बेस पे। इनको आप अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे यूनिट 5 में। और ये जो मैंने आपको बताया था केमिकल मेथड्स हैं, जो कि टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हैं, ये सब भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे जस्ट इसको हम ब्रीफ में देख रहे हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स, जहाँ पे स्पेक्ट्रल जो आपका होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो UV, IR, NMR एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सब आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स के अंदर आती हैं। इसके बाद आती हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, तो जहाँ पर सेपरेशन मेथड्स होती हैं, और आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, तो HPLC, TLC, पेपर,
गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये सब आपके फर्दर सेमेस्टर्स में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मीनवाइल हम थोड़ा थोड़ा इनको हमारे सिलेबस के टाइम पे भी डिस्कस करते चलेंगे। एंड ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। तो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं? जनरली माइक्रोब्स के डिटर्मिनेशन के लिए या उनका पता लगाने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा साथ साथ एंटीबायोटिक्स की इफिकेसी को चेक करने के लिए भी, जब एंटीबायोटिक्स का जो मेन पर्पस होता है वो बैक्टीरिया को रोकना या फिर किल करना होता है, तो उनकी जो इफिकेसी है उसको चेक करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स को हम परफॉर्म करते हैं। इसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड, वायो असे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वायो असे, दैट मीन्स जब आपकी जो ड्रग की एनालिसिस है उसको हम इन विट्रो, जब हम मीन्स जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, जब हम बॉडी के बाहर उनको परफॉर्म करते हैं वो इनसफिशिएंट है, और आपको आपकी बॉडी के अंदर उस ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तब आप बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप जैसे कि जो आपके ब्लड है, यूरिन है या प्लाज्मा सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर ड्रग का क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एज पर द पीसीआई सिलेबस, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ एरर। इसके पहले जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम आने वाली फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट जो एरर वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विथ मी, कीप वॉचिंग Pharma 360। थैंक यू।